बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आसिफ ब्रेन। और मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और आज की वीडियो जो ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट के मार्क्स कैसे निकालने हैं जो आपके पेपर में ऐड हुए हैं। ठीक है, और ये निकालने से आपको भी पता चलेगा कि आपने पेपर में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक तो ये कि आपने असाइनमेंट में नंबर जो हासिल किया है वो 100 में से हैं, जो ऊपर पेपर के ऊपर शो हो रहे होते हैं, और जो फाइनल अटेन मार्क्स हैं आपके टोटल ओवरऑल पेपर के भी और असाइनमेंट के मिला के, वो भी अलग से लिखे होते हैं। और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसमें पेपर के मार्क्स कितने हैं और असाइनमेंट के मार्क्स कितने हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो बुक्स हैं वो दो तरह की हैं, 6 क्रेडिट आवर और 3 क्रेडिट आवर। अब 6 क्रेडिट आवर में क्या है, हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हैं, और 3 क्रेडिट आवर है, इसमें हमारे पास 2 असाइनमेंट्स हैं। तो 6 क्रेडिट आवर में अगर हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर असाइनमेंट जो ना वो 100 मार्क्स की है। वैसे तो सारी असाइनमेंट जितनी भी आती हैं, ठीक है, ये चाहे 3 क्रेडिट आवर है चाहे 6 है, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो 100 मार्क्स की ही होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 6 क्रेडिट आवर में ये जो 4 असाइनमेंट्स हैं इसमें आपने मार्क्स लिए हैं 90, यहाँ पे ले लिए 80, यहाँ पे ले लिया आपने 50 और यहाँ पे ले लिया आपने 70। ठीक है, लेट्स सपोज कर रहा हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, ये तो टोटल आप लोगों ने कर लेना है, कितने हैं 400, ये टोटल है हमारे पास। ठीक है, और ये ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं इनको ऐड कर लेना है, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, ये हमारे पास आ जाएगा 290। तो ये ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके। अब ये जो मार्क्स हैं ये वैसे क्या वैसे पेपर में 290 नहीं ऐड होंगे, आपकी परसेंटेज निकाली जाती है इन मार्क्स की कि 30% मार्क्स जो ना वो आपके ऐड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालने हैं, लेट्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये आपने ऊपर लिखने हैं और टोटल मार्क्स जो ना वो आपने नीचे लिख लेने हैं। ठीक है, और 30% निकालना है तो आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2 ज़ीरो कट जाएंगी, बाकी हमारे पास 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़रब 9 27, 3 ज़रब 2 6 और 1 2 8, 29 को 3 से ज़रब कर दिया तो 87 आ जाएगा। इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 इशारिया समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। ये जो ये वाला होगा आपके मतलब कि 21 मार्क्स जो ना वो आपके पेपर में इंक्लूड होंगे। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके जो पेपर में मार्क्स आए हैं वो हैं 67। ठीक है, और 67 में से आप ये 21 डिडक्ट कर दें। टोटल जो मार्क्स पेपर के लिखे होते हैं ना, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल पासिंग मार्क्स जो आप लेते हैं, ठीक है, उसमें से असाइनमेंट के मार्क्स आप माइनस कर देंगे, 7 में से 1 निकाले 6, 6 में से 2 निकाले 4, आपके जो पेपर के मार्क्स जो आपने लिए हैं वो 46 हैं। 46 मार्क्स जो ना ये आपके पेपर के हैं, और जो बाकी मार्क्स हैं वो आपके कौन से हैं, असाइनमेंट वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, 3 क्रेडिट आवर में यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इनको टोटल करना है, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ 90 मार्क्स लिए हैं और यहाँ पे भी आपने 90 मार्क्स लिए हैं, तो टोटल यहाँ पे कितने हुए 180। तो इसका 30% कैसे निकालेंगे, आपने ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखने हैं, टोटल मार्क्स जो है वो आपने नीचे लिखने हैं, और 30 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास 30% मार्क्स आ जाएंगे। तो ये 2 ज़ीरो कट जाएंगी, बाकी हमारे पास 18 को 3 से ज़रब करें, 3 ज़रब 8 24, 3 1 3 और 2 5, और नीचे आ जाएगा 2। इसको डिवाइड कर लें, 2 ज़रब 2 4, 1 बच जाएगा 14, 2 7 14, ये जो 27 मार्क्स जो ना वो आपके ऐड होंगे। तो लेट्स सपोज आपके मार्क्स आए हैं 67, उसमें से आपने 27 माइनस कर देने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं 87 करता हूँ, तो 87 में से 27 माइनस कर दें। ठीक है, 7 में से 7 निकाले 0, 8 में से 2 निकाले 6, ये जो 60 मार्क्स हैं ये आपके पेपर के हैं, और ये 27 मार्क्स जो है ये आपके असाइनमेंट के हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया है,
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। याद रखना है अजीज़ तलबा, आपने असाइनमेंट में अलग पास होना है, पेपर में अलग पास होना है। असाइनमेंट में पास जब आप हो जाएंगे तो उसके जो 30% मार्क्स हैं वो आपके पेपर में ऐड होते हैं, और पेपर में आपको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स आपको लेने होंगे। वो 40% मार्क्स आपके पेपर जब ले लेंगे तो आप पेपर में पास हो जाएंगे। तो बहुत सारे तलबा जो ना वो कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरे तो जो ना वो 40 नंबर आए हैं, 45 आए हैं, 48 आए हैं, लेकिन मैं फ़ेल हूँ। उसकी रीज़न यही है कि आप लोगों ने, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने पेपर पास कर लिया, पेपर में आपने 40% मार्क्स ले लिए, लेकिन फिर आपने क्या, आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो ना वो 5 लगे हैं टोटल या 8 लगे हैं, जिसकी वजह से आपको फेल किया जाता है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी होता है कि आप असाइनमेंट में पास होते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं 20 आ जाते हैं, 21 आ जाते हैं, लेकिन फिर आपके पेपर में मार्क्स जो ना वो कम लगे होते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों में पास होना ज़रूरी है। तो ख्याल रखना है, अपने असाइनमेंट को खूबसूरत अंदाज में अच्छे तरीके से लिखा करें और ट्यूटर को इन टाइम पे दिया करें, 4 दिन पहले दे दिया करें ताकि ट्यूटर को टाइम से पहले पहुंचे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।